नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सूर्य के पट तक पहले कट तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति मेधावी होता है, ज्ञानवान होता है, सही समय पर सही निर्णय लेकर के जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति को प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही अच्छी उंगली का यहाँ पर संकेत आपका मिला। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश, मान, सम्मान के लिए जानी जाती है और यहाँ यश, मान, सम्मान की उंगली को देखता हूँ तो ये बृहस्पति की उंगली के बराबर है लगभग। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास में जीवन भर यश, मान, सम्मान बना रहता है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में। यहाँ अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा जब इस तरह से गैप आ जाता है तो व्यक्ति किसी न किसी कारण से अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता है, माँ बाप से दूर रहने के कारण या किसी और कारण की वजह से। यहाँ पर मान सम्मान में किसी भी प्रकार के कोई भी बदनामी के योग भी आपकी उंगली के अंदर विराजमान नहीं है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली को जाना जाता है अच्छे धन की स्थितियों के लिए, साथ ही साथ रोग के सिंबल्स के लिए। हल्के से चिन्ह जरूर फर्स्ट पर्वत पर है, यानी कि थोड़ा सा दे रहे हैं संकेत कि भाई ज़रा सावधान रहिए, आगे आने वाले समय में आपको रोगों का सामना करना पड़ सकता है। अभी कोई बहुत बड़े रोग की संभावना यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ना ही किसी बहुत बड़े लॉस की संभावना यहाँ आपकी उंगली पर है। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर ये पत्नी से सुख के लिए। यहाँ पर पत्नी के साथ भी संबंध अच्छे, साथ ही साथ संतान सुख सहयोग भी है, ईश्वर की कृपा भी है। कोई अशुभ चिन्ह यहाँ इस उंगली पर विराजमान नहीं है। बुध के पर्वत पर चलिए। बुध का पर्वत पर मैंने हमेशा कहा कि बुध के पर्वत पर यदि 4 से 5 लाइनें खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति के पास में धन का अच्छा खासा स्रोत बना रहता है, साथ ही साथ व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम आपके सूर्य के पर्वत पर। नीचे की तरफ कुछ ट्रायंगल्स के पोजीशन है यहाँ पर, और साथ ही साथ ऊपर भी जाकर के छिटक करके ये सूर्य पर्वत तक पहुँच गई। पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी न कर के प्राइवेट सेक्टर से भी लाभ उठा सकता है। यानी कि यदि आप सही समय पर अगर प्रयास करते तो राज्य सरकार की नौकरी भी मिल जाती, नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छा खासा धन व्यक्ति को प्राप्त होता है। धन के पर्व की बात कर लेता हूँ। धन का पर्व, और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखा है। जब मैं इस पर्वत के बारे में करता हूँ तो यहाँ पर जो माइनस मार्किंग की रेखाएँ हैं वो जाकर के बता रही है कि आपके जीवन में लगभग ऐसा समझिए करीब जब आपकी एज यहाँ पर करीब 65 वर्ष होगी, उस समय पर आप कोई बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक समस्या में थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। वैसे धन के आगमन आजीवन आपके पास बने रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है संतान सुख के लिए। किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं। यहाँ वेगात्मक रेखाएं देख रही हैं आपके शनि पर्व को। आपने ज्ञान से अपने से जीवन में धन कमाया, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के पास 2 खड़ी रेखाएं छोटे छोटे रूप में मंगल पर्वत से हैं। व्यक्ति का स्वयं का मकान भी होता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा मंगल हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और अनुकूलता के साथ इसमें से कोई भी ऐसी रेखा नहीं जो मंगल पर्वत से आकर इस रेखा को काट रही हो। यानी कुल मिलाकर पत्नी से सुख सहयोग, पत्नी का संग मिलना, साथ ही साथ पत्नी से कोई वैचारिक मतभेद को यहाँ पर नहीं दर्शा रही है आपकी हृदय रेखा। कोई बड़े रोग के संकेत भी वर्तमान स्थिति में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत संघर्ष वाली पर्वत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत संघर्ष वाली रेखाएँ हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने आसानी से अपनी मंजिल को पाया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। उठा पटक करने वाली रेखाएं यहाँ पर काटने वाली रेखाएं, उजड़ने वाली रेखाओं के रूप में, यानी संघर्ष से जितना व्यक्ति को धन मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। कुल मिलाकर के मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं है, आलसी नहीं आदमी काम करने वाला है। इसके बाद बुद्धि रेखा को देखिए, बिल्कुल साध करके चलने वाली आपकी बुद्धि रेखा, ना बहुत ज़्यादा डाउन है ना बहुत ज़्यादा उठी हुई है। जाकर के मंगल पर्वत से संपर्क बना रही है, और मंगल पर्वत से भी द्वितीय से भी एक सहयोगात्मक रेखा इसके साथ मिलकर के आ रही है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से नौकरियों के द्वारा धन के आगमन अच्छे बनाएगा, इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर रेखा है। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के कोई भी संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा
चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है माता से सहयोग के लिए, अच्छा है, ठीक है। किसी प्रकार का मानसिक विषाद के लिए, कोई मानसिक डिप्रेशन नहीं है। किसी प्रकार के बड़े रोग के लिए, कोई बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं है। और बिल्कुल कोई विदेश से यात्रा के लिए वो भी संपर्क यहाँ नहीं है। ये रेखाएं जब यहाँ से निकलती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर ट्रांसफ़र का सामना कराती हैं। इन्हें वेगात्मक रेखाएं कहते हैं, इनको सहयोगात्मक रेखाएं कहते हैं। ये सहयोग करके आपके जीवन में लगातार आपको बढ़ाती रही हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर अगर बात करें तो दिखलाने वाली है। यानी अब आगे जो आप विदेश से जुड़ जाए, इसके बाद में जब यहाँ आ जाएंगे तो इसके बाद में फिर आपको विदेश का कोई भी संयोग यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आपके लौटने के चांस मुझे, अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ से लौटने के चांस अब बहुत जल्दी बनने वाले हैं और उससे आपको अपने घर में रह करके स्थिर रूप से व्यापार की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, ये सब रेखाएं यहाँ पर जो थी, अब आगे लौटने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप विदेश से बाद में रेखाओं से संपर्क बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं। यहाँ शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके यहाँ जब टूट कर चले तो अभी ये रेखा यहाँ टूट रही हैं थोड़ा आगे की तरफ, यानी आगे योजनाएं आप बना रहे हैं व्यापार के बारे में, और ये निश्चित रूप से आपको बाद में व्यापार में सफलता दिला सकती हैं। ये छिटक कर मजबूती से तैयार होती जा रही हैं। तो ये इस प्रकार के सिंबल यहाँ मैंने आपको बताए। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में सीधा आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा का पर्वत का चंद्र पर्वत से निकलना भाग्य जाकर के घर से बहुत दूर जाकर बनता है। चंद्र पर्वत से इस भाग्य रेखा का संबंध विदेशों से जुड़कर के, दूर स्थानों से जुड़कर के व्यक्ति के जिनमें जीवन में धन कमाने की स्थिति को दर्शाता है। तो ये इस तरह की रेखा थी जिनके कारण आप विदेश तक गए। चलिए, अब मैं बात करूंगा इसके बाद में भाग्य रेखा के बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ देखते हैं तो सामान्य रूप से संसाधन ठीक है, यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लग्जरियस जीवन नहीं को, लेकिन किसी भी प्रकार के संसाधन की कोई कमी नहीं है। आपके हाथ में अगर संतान रेखाओं की बात करता हूँ, स्पष्ट रूप से 3 संतान रेखा यहाँ चमक रही हैं। बाकी ये बातें पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती हैं, और आजकल लोग परिवार नियोजन को अपनाने लगे तो भले ही गर्भ गिर जाए लेकिन संतान कम करते हैं, तो इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में यहाँ पर एक मंगल रेखा पे, एक यहाँ ये दीप रूप में ये हल्की रेखा। अच्छी बात है, ये रेखा मिट गई है। यदि ये रेखा यहाँ पर रही है तो इसका फल तो ज़रूर मिलेगा। ये आयु रेखा में ये रेखा है, और इसको यदि मैं देखता हूँ तो लगभग 28-30 वर्ष से लेकर के, और आपके जीवन में इसका जो रोल रहा है वो लगभग 60 वर्ष तक रहा है। यानी कि जब इस प्रकार का दीप बने तो ये अपने आयु के अंदर जहाँ भी आदमी रहे, या अभी इस समय बहुत ज़्यादा मिट चुका है, इसका ज़्यादा रोल नहीं रहा है। अगर ये ज़्यादा पक्का रूप में पिछले समय में रहा होगा तो आपके जीवन में इसने बहुत संघर्ष कराया होगा आपसे। यहाँ इस प्रकार का अब ये बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, तो ये इस प्रकार के रेखा का सिंबल भी माना जाता है। ये यहाँ पर मंगल रेखा के रूप में नहीं है। चलिए, अब आपकी आयु रेखा के बारे में बता देता हूँ। आयु रेखा और यहाँ पर जाकर मिल रही है लगभग 2 मुखी रेखाओं के रूप में। जब इस तरह से 2 मुखी रेखाएं जिम्मेदारियों पर, परिवार की जिम्मेदारियों पर व्यक्ति का बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है। आयु रेखा की बात करूं तो आयु रेखा वर्तमान में 72-73 की है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आइए सवाल लेते हैं। आपने पूछा वेल्थ मनी कैसी। आपकी उम्र इस समय 52 वर्ष है। आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल 65 वर्ष तक बहुत मजबूती के साथ चल रही है। मैं समझता हूँ आपके पास धन की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। आपके पास संसाधन ठीक बने रहेंगे। कम से कम ज़्यादा आगे तक नहीं पढ़ता, लेकिन 60 वर्ष तक तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। सक्सेस इन कैरियर, जॉब, यहाँ पर एक रेखा का जो सिंबल्स है तो उस राहु क्षेत्र से छोटी सी रेखा टच कर रही है। दूसरी रेखाओं में भी देखा, मुझको लगता है 2021 में ऐसा भी हो सकता है आपको कि किसी जॉब परिवर्तन के साथ आपको प्रमोशन का अवसर मिले, या तो जॉब परिवर्तन के साथ या ट्रांसफ़र के साथ। लेकिन यहाँ इस प्रकार का संकेत दिख रहा है कि आपको 2021 में किसी न किसी प्रकार का यहाँ पर कोई जॉब का ऑफ़र मिल सकता है। उसमें आपको अच्छी तरक्की के साथ आपको जॉब मिल सकती है। तो 21 में यहाँ अच्छा सक्सेस का मुझको दिख रहा है। हेल्थ कंडीशन है, आगे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेल्थ के इशूज़ यहाँ धीरे धीरे आपके यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, वो करिए, ठीक रहिए।
एनी मेजर सक्सेस, आपने पूछा कोई बड़ी सफलता की बात, तो चलिए मैं देखूं ज़रा 52 और 5 57, 57वें वर्ष में आपको कोई बड़ी सफलता के योग लगते हैं। उस समय कोई बड़ी प्रमोशन मिलेगा आपको, कोई बड़ा अच्छी पद प्राप्ति होगी, ऐसा आपके हाथ से दिखाई देता है। आपने कहा रिश्ते संबंध परिवार से, वो मैंने बताया ऊपर शनि की उंगली थोड़ी ना मिले तो थोड़े से माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, वैसे पारिवारिक स्थिति के हिसाब से संबंध ठीक है। आपने कहा कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, हाँ बिल्कुल 2022 और 2023 में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, तो उस तरह का ब्रैकेट्स यहाँ है। तो 2022 और 2023 में आप कोई संपत्ति भी खरीद पाएंगे। आपने पूछा रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी कैसी होगी। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो मैं बहुत आगे तक नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ऐसे कोई भी यहाँ पर ख़राब चिन्ह नहीं है कि आपका बुढ़ापा कहीं पर सिक्योर ना हो, तो सिक्योर बुढ़ापा होगा। अब मैं कुछ बताऊंगा उपाय, इन सबको कर लीजिए, इसके बाद आपको रोग भी नहीं आएगा, कोई बाधा भी नहीं आएगी। एक बेहतरीन सा पुखराज आपको इस उंगली में पहनना चाहिए, जो आपको उन्नति, प्रगति, प्रमोशन के काम आएगा। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत, कोई बाधा आएगी तो उसको दूर करेगा, संकट नाशन गणेश स्रोत। और देवी कवच पढ़िए, ये रोगों से आपको बचाएगा, क्योंकि आने वाले समय में रोग आपके पास धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, केतु पर्वत काफ़ी पीड़ित लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने आपको कहा कि आगे आगे आपको वो रोग यहाँ पर काफ़ी प्रताड़ित करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको देवी कवच नित्य अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।